जी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 60 अंक। सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। शेयर करने के साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखो, इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ आईएमपी या मॉडल पेपर की तरह पढ़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। मल्टीप्लाई जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हु पेड स्पेशल हिट टू द स्ट्रिंग ऑयस, तो पहले में करेक्ट आंसर लिखना है नकुल। ट्रिब्स ऑफ मध्य प्रदेश आर, तो दूसरे में करेक्ट आंसर लिखना है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। द नाइबर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नाउ, तो तीसरे में करेक्ट आंसर लिखना है व्हाट द मैटर वाज। और चौथे में करेक्ट आंसर लिखना है टू आपको लिखना है चौथे का करेक्ट आंसर। दिस इज ए प्रैक्टिस डेट हेल्प्स टू क्लीन द नसल पैसेज, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है नेति क्रिया। नेति क्रिया आपको लिखना है 5वीं का करेक्ट आंसर। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपकी परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में द पांडव्स वेयर ब्रदर्स, तो करेक्ट आंसर आपको लिखना है 5 आपको लिखना है 6 का करेक्ट आंसर। और 7 में द पुलिस वांटेड टू कैप्चर चंद्रशेखर आजाद, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ब्रिटिश, द ब्रिटिश पुलिस। ओके, ब्रिटिश आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। द बर्ड टोल्ड द टू द ट्री, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सीक्रेट आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स, आपको इन शब्दों के एडजेक्टिव लिखना है। तो ब्यूटी की आपको लिखना होगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और हेल्प की आपको लिखना होगा हेल्पफुल, HELPFUL, हेल्पफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 डूरिंग मेडिटेशन द शुड बी कीप्ट स्ट्रेंथ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बैक, नेक एंड हेड, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज किंग कृष्णा देवराय नाउ फॉर, 12वें क्वेश्चन में हु वाज अक्षय कौन थे, इसके बारे में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डे। और 14वें क्वेश्चन में राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ क्वीन एंड प्रिंसेस, आपको क्वीन एंड प्रिंसेस के ऑपोजिट जेंडर बताना है। तो क्वीन का आपको लिखना है किंग और प्रिंसेस का आपको लिखना है प्रिंस, PRINCE। ओके, 15वें क्वेश्चन में राइट द बेनिफिट्स ऑफ जल नीति, जल नीति की आपको फायदे लिखना है। 16वें क्वेश्चन में नेम एनी टू राजवंश फ्रॉम ग्वालियर, कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो, सभी प्रश्नों के आंसर आपको, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंत में। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन में व्हाट आर वी
ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डिड कल्पना चावला प्रिपेयर फॉर हियर कैरियर आफ्टर स्कूल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द ओनली ट्रेजर ऑफ द मास्टर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इन सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ द स्टोन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो 22वें क्वेश्चन में आपको इस पैसेज को पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर इस पैसेज में से छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 से 26 है। आपकी परीक्षा में दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग, गिव सुटेबल रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 में आपको अपने मित्र को, ठीक है, सॉरी अपने कजन को एक लेटर, एक पत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स है। तो आपको दोनों में से किसी एक टॉपिक पर एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए थे। अब आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 26 तक के आंसर यहाँ से देखकर याद कर लेना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके। 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। और 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लेटर, पत्र लिखना है। ओके। और 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है एनी फेस्टिवल, किसी या कोई त्योहार पर आपको एक निबंध या फिर कह सकते हैं एक पैराग्राफ बनाकर इस प्रकार से लिखना है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का